ओम प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, मैं नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पाठ नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है ईश्वर कहाँ है, अर्थात परमात्मा कहाँ है, अर्थात प्रभु कहाँ है। माता, पिता और आचार्य ये तीनों गुरु कहलाते हैं। बच्चों, व्यक्ति के 3 गुरु होते हैं। पहला माता, दूसरा पिता और तीसरा उसका अध्यापक अर्थात आचार्य। माता पहला गुरु होती है बच्चों। सबसे प्रथम इस संसार का जो गुरु होती है बच्चे की, वो माँ होती है। बच्चे को पहली शिक्षा माता से ही मिलती है और माँ ही अपने बच्चों को सर्वप्रथम शिक्षा देती है। माता बच्चे को व्यवहारिक शिक्षा देती है और वह अपने बच्चों को इस प्रकार के व्यवहार में आने वाले जीवन को बिताने में जो विधियाँ, जो नियम प्रयोग किए जाते हैं, उन सब की व्यवहारिक शिक्षा माँ ही देती है। उसे अपने शरीर के अंगों का, सगे संबंधियों का, बच्चे के संपर्क में आने वाले पशु पक्षियों का विज्ञान कराती है। माँ अपने बच्चे के शरीर के अंगों का विज्ञान करवाती है और अपने रिश्तेदारों का, सगे संबंधियों का और पशु पक्षियों के बारे में विज्ञान माँ ही करवाती है। उसे उठना, बैठना, हंसना, बोलना, दूसरों का आदर प्यार करना सिखाती है और माँ ही बच्चे को उठना, बैठना, हंसना, खेलना, बोलना और बड़ों का रिस्पेक्ट करना, दूसरों के साथ आदर का व्यवहार करना, ये सब माँ ही सिखाती है। माता पुत्र को जो शिक्षा देती है उसमें पिता का भी सहयोग होता है और ऐसा नहीं कि माता ही जो शिक्षा देती है वो केवल माँ ही अकेली देती है, उसमें थोड़ा बहुत सहयोग पिता का जी का भी होता है। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी जिज्ञासाएं भी बढ़ने लगती है। अब धीरे धीरे जब बच्चा उम्र में बड़ा होते चलता है तो उसकी जिज्ञासाएं, उसकी आशाएं भी बढ़ने शुरू हो जाती हैं। इन जिज्ञासाओं को उन्नत और प्रोत्साहित करने की मुख्य जिम्मेदारी पिता की होती है। अब बच्चे में जो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, उन जिज्ञासाओं को और भी ज़्यादा बढ़ाना, प्रोत्साहित करना और उन जिज्ञासाओं के अनुसार बच्चे को प्रश्नों के उत्तर देना, ये सब जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? पिता की होती है। माता सहयोग करती है और उसमें माँ का भी कुछ ना कुछ सहयोग होता है। आचार्य का शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व उपनयन संस्कार के साथ, या यूँ कहें कि विद्यालय में प्रवेश के साथ आरंभ होता है। उसके बाद आचार्य अर्थात गुरु का जो सहयोग है वो कैसा होता है? शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व जो होता है वो गुरु का रहता है। उपनयन संस्कार के साथ, अर्थात उपनयन संस्कार होता है बच्चों यज्ञ संस्कार, जनेऊ जिसको बोलते हैं, और या यूँ कहें कि विद्यालय में प्रवेश के साथ आरंभ होता है, अथवा जनेऊ जब डलवाया जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार जब किया जाता है उसके बाद, अथवा जिस दिन विद्यालय में प्रवेश शुरू हो जाता है तो गुरु का जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। पुराने समय में बड़ों के प्रति शालीनता के साथ ईश्वर भक्ति के संस्कार बचपन में ही डाल दिए जाते थे। प्राचीन समय में क्या होता था कि बड़ों के प्रति, बड़े लोगों के साथ शालीनता अर्थात शालीनता का व्यवहार, भद्र का व्यवहार के साथ साथ ईश्वर भक्ति के संस्कार और परमात्मा के प्रति भक्ति और परमात्मा के प्रति विश्वास का जो संस्कार थे वो बचपन में ही डाल दिए जाते थे। किसमें? बच्चों में। ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है आदि बातें बच्चा पिता से सीख लेता था। और क्या क्या सीखता था कि ईश्वर कहाँ है और कहाँ रहता है और ईश्वर क्या करता है, इत्यादि जो बातें होती, छोटी छोटी बातें, वो बच्चा अपने पिता से ही सीख लेता था। उन दिनों आजीविका की समस्या इतनी विकट नहीं थी। उस समय में आजीविका अर्थात आय के साधन जो होते वो इतने विकट नहीं होते थे। पिता को इतना समय आसानी से मिल जाता था कि वह पुत्र की शंकाओं को दूर करने के साथ उसमें अच्छे संस्कार भी डाल सके। और पिता को अपनी आजीविका के साथ साथ इतना समय भी मिल जाता है कि वह अपने पुत्र को समय दे पाए और उसके मन में जो प्रश्न उत्पन्न होते, जो शंकाएं उत्पन्न होती हैं, उसको दूर करके बच्चे में अच्छे संस्कार भी डाल सके। इतना समय पिताजी निकाल लेते थे। उसी समय के एक पुत्र ने पिता से पूछा, उस समय की बात है कि एक बेटे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी हम परमात्मा को मानते हैं, वह सब कुछ बनाता है, सब कुछ देखता है, उससे कोई वस्तु, कोई बात छिपी नहीं है, वह दयालु और न्यायकारी है। बोलता, पिताजी हमने परमात्मा को देखा है, वो सब कुछ भी जानता भी है, वो सब कुछ देखता भी है, हम उसको मानते भी हैं, उससे कोई बात, जो कोई वस्तु कभी हम ना छिपा पाए ना छिपा सकेंगे। वह दयालु और न्यायकारी है, वो दया करने वाला भी और न्याय करने वाला भी है। हमें जन्म देने वाला, पालने वाला और मिटाने वाला भी वही है। हमें जन्म भी परमात्मा ही देते हैं, पालन पोषण भी करते और अंत में हमें समाप्त भी कर देते हैं।
वो हमारे भले बुरे सब तरह के कर्मों को देखता है, और परमात्मा हमारे अच्छे बुरे हम जो भी कर्म करते हैं उन सबको भली भांति देखता है और उनका उचित फल देता है, और हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल भी देता है। ऐसा भी हम मानते हैं, पर वह रहता कहाँ है और कैसा है? परंतु जब ये सब कुछ इतना करता है परमात्मा, तो वो कहाँ रहता है और कैसा है उसका स्वरूप, ये हम नहीं जानते। आपको ये सब मालूम होगा, अतः मुझे भी बताइए। अर्थात पिताजी, ये हम सब नहीं जान सकते हैं, हमें नहीं पता है। यदि आपको मालूम है तो आप मुझे भी बताइए। तो बच्चों, इस प्रकार की जिज्ञासा जब उसके मन में हुई कि ईश्वर क्या है, कहाँ रहता है, कैसा है, हमें सब कुछ देखता है, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल भी देता है, हमारा पालन पोषण भी करता है, तो फिर वो रहता कहाँ है और है कैसा वो? इस प्रकार के प्रश्न जब उसने अपने पिताजी से किए, यदि आपको मालूम है तो मुझे भी बताइए। तो बच्चों, इसके आगे उसके पिताजी ने क्या कहा और परमात्मा कहाँ रहता है, क्या करता है, हम परमात्मा को कैसे देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, अथवा परमात्मा के बारे में हमें ज्ञान कैसे हो सकता है, इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। और इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। इति ओम शम।